गांव रामपुर के लोग भोले भाले और मेहनती थे। चारों तरफ खेत, बीच में पक्की सड़क, और सुबह का सूरज जब खेतों पर पड़ता तो लगता जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। उसी गांव के किनारे एक मिट्टी की झोपड़ी में रहता था भोला ऑटो वाला। भोला कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन गांव के हर आदमी के दिल में उसके लिए इज्जत थी, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता, सबकी मदद करता और मेहनत से कमाता था। उसका पुराना सा पीला हरा ऑटो ही उसकी जिंदगी था। उसी से वो गांव के लोगों को शहर, मंडी या बस अड्डे तक छोड़ता। लोग कहते, भोला का ऑटो पुराना है पर दिल बड़ा है। हर सुबह चौराहे पर हलवाई घनश्याम की दुकान के बाहर कुछ लोग बैठकर चाय पीते। उसी वक्त भोला अपना ऑटो साफ करता, कपड़ा मारता और धूल उड़ाता। घनश्याम ने कहा, अरे भोला, तेरा ओन ऑटो तो ऐसे खड़खड़ाता है जैसे बूढ़ी भैंस हिचकी ले रही हो। हाँ भाई, पर ये बूढ़ी भैंस ही मेरे घर का दूध देती है। सब लोग ठहाका लगाते, हाँ 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 हाँ। भोला भी हंस देता, लेकिन अंदर से जानता था कि उसका ऑटो अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रात को वो चारपाई पर लेटता तो अपनी बीवी सरोज से कहता है, सरोज, एक दिन अपना नया ऑटो होगा, बड़ा चमचमाता हुआ। उस पर लिखा होगा भोला ट्रैवल सर्विस, और लोग कहेंगे यही वो भोला है जिसने मेहनत से अपनी तकदीर बदली। नई ऑटो तो ले लेंगे, पहले इस पुराने में तो गियर फंसना बंद करवा लो। कल फिर खेत के बीच में बंद हो गया था। हाँ, बस 5,000 का काम है, थोड़ा जमा हो जाए तो करवा लूंगा। पास बैठा गुड्डू, जो उनका बेटा था, बोला, बाबा, जब नया ऑटो आ जाएगा ना, मैं भी चलाऊंगा। चलाना तो तुझे नई कार है बेटा, ये तो शुरुआत है। सुबह सुबह भोला ऑटो लेकर चौराहे पर पहुंचा। कुछ किसान मंडी जाने को खड़े थे। भोला ने कहा, चलो मंडी, जल्दी बैठो, आज ऑटो में ठंडी हवा फ्री मिलेगी। किसान रामलाल ने कहा, ठंडी हवा? तूने पंखा लगवा लिया क्या? अरे नहीं, आज मन खुश है, हवा खुद ठंडी लग रही है। सब हंसे और ऑटो में बैठ गए। रास्ते में खेत, पक्षी और भोला की सीट पर झूलता भगवान का छोटा सा फोटो, सब कुछ सुकून दे रहा था। तभी सड़क किनारे एक औरत लाल साड़ी में खड़ी दिखी, हाथ में झोला, चेहरा उतरा हुआ। भोला ने ब्रेक लगाया। कहाँ जाना है बहन जी? शहर, अस्पताल तक जाना है, बहुत जरूरी काम है। आ जाइए, पीछे किसान लोग हैं, थोड़ा जगह बना लीजिए। कोई बात नहीं, मैं खड़ी रह लूंगी। नहीं नहीं, बैठिए, गांव की बहन हैं आप, हम खड़ा रहने देंगे क्या? वो औरत बैठ गई। कुछ देर तक किसान आपस में बातें करते रहे, पर वो औरत चुप थी। भोला पीछे झांकते हुए कहा, पहली बार जा रही हो शहर? हाँ, पहली बार अकेले जा रही हूँ। डरिए मत, हम हैं ना, अस्पताल तक छोड़ देंगे आराम से। वो औरत हल्की सी मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में जैसे कोई दर्द छिपा था। अब सड़क सुनसान थी, चारों तरफ पेड़, हवा में सन्नाटा। तभी ऑटो से आवाज आई, ठक ठक ठक, और फिर ऑटो झटके से रुक गया। अरे बाप रे, फिर गड़बड़ हो गई। किसान रामलाल ने कहा, अब क्या करेंगे भोला, यहाँ तो कोई वर्कशॉप भी नहीं है। भोला उतरकर पीछे से बोनट खोला, जहाँ इंजन था, धुआं निकल रहा था। भोला ने कहा, लगता है इंजन गर्म हो गया, थोड़ा ठंडा करता हूँ। वो पानी डाल रहा था। तभी वो औरत बोली, आपको डर नहीं लगता इस रास्ते से? लोग कहते हैं यहाँ रात में कोई आत्मा घूमती है। भोला ने कहा, अरे आत्मा, वो तो बड़े बड़े शहर में होती है बहन जी, वहाँ EMI और किस्तों की आत्मा। उसमें से दूसरा किसान बोला, उसका नाम था रामू। सही कहा भोला, हमारी तो आत्मा पेट में रहती है, जो भूख लगते ही निकल आती है। सभी हंसे, माहौल हल्का हो गया। थोड़ी देर में ऑटो फिर चल पड़ा। रास्ते में वही औरत बोली, अस्पताल के पास जो पुराना कुआं है, जानते हैं वहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था? वहीं मेरी बहन की मौत हुई थी कई साल पहले। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं है। ईश्वर सबको शांति दे बहन जी। चलिए, अस्पताल आ गया। अस्पताल के पास उसने ऑटो रोका। औरत ने कहा, बस भाई साहब, यहीं रुकिए। लीजिए, पहुंच गए, भाड़ा बस 50 रुपए। आप बहुत नेक हैं, ईश्वर आपका भला करे। अच्छा, ध्यान रखिए बहन जी। वो उतरी और भीड़ में गायब हो गई। रात को घर लौटा तो सरोज ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? एक औरत को अस्पताल छोड़ा, कुछ अजीब सी थी। बोली उसकी बहन की आत्मा वहीं घूमती है। कौन सी औरत?
लाल साड़ी में थी, बहुत शांत। कहीं वो वही तो नहीं? लोग कहते हैं लाल साड़ी वाली औरत आत्मा है जो उसी रास्ते पर दिखती है। अरे तू भी सबकी सुनती रहती है, वो तो बिल्कुल इंसान थी। पर रात में भोला को नींद नहीं आई। अगले दिन चौराहे पर हलवाई की दुकान पर लोग बातें कर रहे थे। घनश्याम ने कहा, अरे भोला, सुना तूने? कल रात अस्पताल के पास लाल साड़ी वाली औरत दिखी थी। सब कहते हैं वो तो सालों पहले मर चुकी है। भोला के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। भोला ने कहा, क्या वही औरत? घनश्याम ने कहा, हाँ, लोग कहते हैं उसकी आत्मा हर मंगलवार को वहीं दिखती है। भोला के चेहरे से रंग उड़ गया। उस रात सरोज ने देखा भोला बेचैन है। सरोज ने कहा, क्या सोच रहे हो जी? सरोज, अगर वो औरत सच में आत्मा थी तो मैं उसे कैसे महसूस कर पाया? उससे बातें की, किराया लिया? शायद वो आत्मा नहीं, उसकी अधूरी आत्मा की शांति चाहती थी। और तू वही इंसान था जो बिना लालच मदद करता है। भोला सोच में डूब गया। अगले दिन भोला ने हिम्मत जुटाई और उसी रास्ते ऑटो लेकर निकला। वो उस जगह रुका जहाँ कल वो औरत खड़ी थी। सड़क पर एक छोटा सा लाल फूल गिरा था। भोला ने उठाया और उसकी खुशबू ली। तभी कान में धीमी आवाज आई, धन्यवाद भोला, अब मैं शांति में हूँ। भोला स्तब्ध रह गया। हवा चली और बिना कुछ किए ऑटो खुद स्टार्ट हो गया। भोला ने आसमान की ओर देखा। अगर सच में तू आजाद हो गई हो बहन जी, तो भगवान तुझे शांति दे। हवा मुस्कुराई। ऑटो आगे बढ़ा और भोला बोला, अब मेरा ऑटो सिर्फ सवारी नहीं, दुआएं भी लेकर चलता है।